नमस्कार। इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का 3 टॉपिक का डिस्कस करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। सेकेंड टॉपिक रहने वाला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। और थर्ड टॉपिक है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अगर इसको डिटेल में पढ़ना हो तो एक बार स्पेक्ट्रम के बुक से इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सेकेंड टॉपिक है क्रिप्स मिशन, और थर्ड पॉइंट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो 3 पॉइंट से यूपीएससी एंड पीसीएस के एग्ज़ाम में 2022 तक के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न 3 टॉपिक से बना उसका डिस्कशन करते हैं। इससे पीछे जो भी वीडियो डाला गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है, और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से चैनल पे जो है प्ले लिस्ट बना गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट रहने वाला है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि शुरुआत कब हुआ था। शुरुआत के बारे में पूछ ले तो 17 अक्टूबर 1940 हो जाएगा। प्रथम सत्याग्रही अगर पूछ ले तो विनोबा भावे हो जाएंगे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही। वही सेकेंड सत्याग्रही पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकेंड सत्याग्रही थे, और प्रथम कौन थे तो विनोबा भावे। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा किया गया है। और सर्वोदय गांधी जी के विचारों को, यानी कि गांधी जी के जो विचार थे उनको पब्लिक पैलेस में पहुंचाने के लिए, उनके आदर्शों को लोगों के बीच प्रचार करने हेतु ये विनोबा भावे जो थे वो सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई तो 17 अक्टूबर 1940। प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सर्वोदय शब्द का उपयोग सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा किया गया है। और सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया किनके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा। तो गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, प्रचार प्रसार करने हेतु सर्वोदय समाज का स्थापना जो है विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, डी उत्तर विनोबा भावे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, या स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था तो विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 4 नंबर प्रश्न। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था तो क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। और यहीं पे अगर पूछ ले कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है तो विनोबा भावे के हो जाएगा। तो ये टोटल क्वेश्चन जो है 5 लगभग प्रश्न है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनना चाहिए इससे। तो ठीक है, इसको बार बार देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड टॉपिक है क्रिप्स मिशन, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जापान में की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन जो है भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु 1942 ईस्वी में। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ठीक है। तो वार्ता करने हेतु 1942 में भारत आया, और इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत की जिसके प्रमुख शर्त इस प्रकार है, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी,
और जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि जो है शामिल होंगे संविधान बनाने में, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति में बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि संविधान जो नया बनेगा अगर उसको नहीं मानेगा कोई रजवाड़ा तो उसका जो स्थिति है पहले से जो स्थिति है वो अपना स्थिति सेम रख सकते हैं। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अलग संविधान बनाने की आज्ञा जो है दिया गया था या होगा। और चौथा पॉइंट क्या है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व में रहेगा। यानी रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के ही नेतृत्व में रहेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, इसको एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में हम अभी डिस्कस करें तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए कि क्या क्या क्वेश्चन बना है एग्जाम में, किस टाइप से प्रश्न बना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे वो सम्मिलित है। तो क्या क्या पॉइंट इसमें सम्मिलित है, तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जाएगी, सही है। सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। और कि कोई प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ से बाहर रहने के लिए निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। और भारत के संविधान भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया जाएगा, सभी पॉइंट इसमें सही है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी उत्तर जो है सही है, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, क्रिप्स मिशन से भी कुछ एग्जाम में कम प्रश्न बना है, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बना है एग्जाम में भारत छोड़ो आंदोलन से। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर है कि 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, इसमें आपको चुनना है। तो इसमें हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुस्लिम का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये इसमें सही नहीं है, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या, तो भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहिए। यूपीएससी का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांक चेक, पोस्ट डेटेड चेक भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पोस्ट डेटेड चेक का था अपॉन अ क्राइसिस ऑफ बैंक, तो ये स्टेटमेंट किनका था, तो ये था स्टेटमेंट महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 7 पे, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संविधान निर्माता निकाय की रचना के लिए, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन के प्रावधान सम्मिलित है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा सिर्फ 2, यानी कि बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर विंस्टन चर्चिल, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, कौन थे भाई, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी या गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो टोटल जो है क्रिप्स मिशन से 10 प्रश्न बना, क्रिप्स मिशन से कितना प्रश्न बना, 10 प्रश्न, और व्यक्तिगत सत्याग्रह से कितना प्रश्न बना था, 5 प्रश्न। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहने वाला है ये पूछा गया एग्जाम में, भारत छोड़ो आंदोलन। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मौलाना अबुल आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीपी पंत, प्रफुल्ल चंद घोष, सैयद मोहम्मद, आसफ अली, जेपी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ये सब भाग लिए थे, ठीक है। और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव जो है पास किया गया था।
तो इसको थोड़ा आप डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम बढ़ा देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बना था। इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो ये पारित किया गया था वर्धा। बी उत्तर इसका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेवेल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न को 8 अगस्त 1942 बोल के ऑप्शन में था, जिससे बीपीएससी में एक बार जो है विवाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए ये आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा? एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो इसका 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? ग्वालियर टैंक। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण? तो इसका क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? बम्बई से। अरे यार क्या चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए, वीडियो लंबा बन जाएगा क्योंकि 60+ क्वेश्चन जो है लगभग भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा गया है। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? बम्बई से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। 10 कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी या हुआ था? तो क्या हो जाएगा? 1942। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1942 में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने, और उपरोक्त में से कौन सा जो है सही है? तो इसमें जो है राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा गया था। सी उत्तर सिर्फ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये स्टेटमेंट किनसे जुड़ा हुआ है? तो इसका क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, गांधी जी का करो या मरो का आह्वान या नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन क्वेश्चन नंबर 18 का है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। क्वेश्चन 19 पे आ जाए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है?
और है इसका, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, सही है। कांग्रेस एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसमें भी नन ऑफ दीज होगा या एक से अधिक उत्तर सही होगा, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ए और सी दोनों सही है और उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा इसको बी उत्तर माना गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कौन था भाई? तो ये तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, यानी कि उपयुक्त सभी ने। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो उपयुक्त में से सभी ने समर्थन जो है इसका नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? 23 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 24 नंबर प्रश्न करा है। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख जो है, प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बी उत्तर सही है। पेंसिल भी जो है ना कभी कभी वर्क नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो इसका क्या हो जाएगा? 6 वर्ष तक लगातार रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का भारत छोड़ो आंदोलन फल था। तो इसका क्या हो जाएगा? और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, और एक हो जाएगा भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, और एआईसीसी के द्वारा अगस्त 1942 को में एक प्रस्ताव पारित करने का, यानी कि इसका बी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो क्या हो जाएगा? उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 31 का है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। तो इसका क्या हो जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 33 का है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था या थे? तो ये थे चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 35 का है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो है लुई फीसर। ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाए। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीसर था।
तो लुई फिशर क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार। महात्मा गांधी के 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंध थी, क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो क्या हो जाएगा? लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? और तो ये तो एक तो था बिहार में सबसे ज़्यादा और एक था संयुक्त प्रांत में। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कर रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त प्रस्ताव को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, और कारण क्या है? कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। अब नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। तो दोनों इसका स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? किस जेल में? तो इनको भेजा गया था बांकीपुर के जेल में। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? कहाँ बंदी बनाया गया था? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन या प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो ये हो जाएगा आगा खा पैलेस में। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है, महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में हुए दंगे, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो ये था अधिकतम प्रभावित मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 45 का है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इनको जो है राष्ट्रीय नेता का पहचान जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिला था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, कथन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, कारण क्या है? करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही होगा? तो दोनों सही होगा, ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक और है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, और कारण है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। उल्टा सोच था क्या इसका? तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और एवं सही उत्तर नीचे के कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना। कारण क्या है? कथन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा गया था। तो ऐसा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 50 का है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी या जुड़ी हैं? तो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ
जुड़ी थी? ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उसको नामोल्लेख कीजिए और जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर जो है चयन करना। तो एक तो हो जाएगा इसमें बलिया और एक हो जाएगा सतारा। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका क्या हो जाएगा? 1942। क्वेश्चन नंबर 55 का है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो कहाँ किया गया था? बलिया में। 56 का रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये सब क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बनेगा भी एग्ज़ाम में। तो इसका क्या हो जाएगा? बलिया। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था गोहपुर। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाए, भारत छोड़ो कथन कर, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का की प्रकाष्ठा थी और कारण इसका क्या कर रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था। अरे हिंदी भी इतना कठिन लिखता है कि हिंदी ही नहीं समझ में आए। तो इसका क्या हो जाएगा? ये उत्तर सही है। ये पीसीएस का यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 59 का, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो इसमें जो था संवैधानिक गतिरोध का हल। डी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो क्या हो जाएगा इसका? जेल में गांधी का आमरण अनशन। तो टोटल जो है इस वीडियो में 60 प्रश्न था भारत छोड़ो आंदोलन से। तो टोटल हमने इस वीडियो में डिस्कस किया व्यक्तिगत सत्याग्रह का, और सेकेंड टॉपिक था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव या मिशन बोलिए, और थर्ड क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको एक बार पुनः बोल रहे हैं कि डिटेल में पढ़ना हो तो स्पेक्ट्रम का बुक का एक बार सहायता ले लीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और वीडियो में जो डिटेल दिया गया है इसको एक बार वीडियो रोक के थोड़ा देख लिया कीजिए, ठीक है। और डिटेल में डिस्कशन करने से होगा क्या, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो 4 या 5 टॉपिक और बच गया है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।